2018 में मैंने एक्टिंग जब शुरू की थी, हाँ। तो 2019 तक मेरा एक दो बोल आया था, आपने देखा होगा शायद। जी, बिल्कुल देखा उसमें एक कैरेक्टर था मेरा छोटा सा, बट मुझे उससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, मुझे बहुत पहचान मिली। तो तब जे ने मुझे देखा था टीवी पे, एंड टिकटॉक पे वीडियोस भी मैं बनाती थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ देखा। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे अप्रोच कर, मैं चाहती थी कि वो आएँ तो वो सभी बातें बताएं, लेकिन चले जब वो आएंगे तो फिर। हाँ। तो उन्होंने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, एंड क्योंकि मैं नई थी तो मुझे लगता था कि हर कॉल पिक करनी है, हाँ। क्योंकि काम की कॉल हो सकती है, और हर मैसेज का रिप्लाई करना है क्योंकि काम का हो सकता है। सो ही मैसेज मी कि मैं आपका फ़ैन हूँ। और नंबर कहाँ से मिला उनको? बताती हूँ आपको। हाँ। सो मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, एंड आई वाज कमिंग टू कराची। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे मिल लूँ, तो मैंने तो उनको झाड़ दिया। अब मुझे, क्योंकि मैं छोटी थी, मैंने कहा यार मतलब ऐसे कैसे आप किसी को बोल सकते हैं मैं मिलने आ रहा हूँ। 2018 मतलब कितने साल पहले की बात है? 2019 जब कोविड शुरू हुआ। 6 साल 7 साल पहले की बात। 6-7 साल हो गए। 7 साल पहले की बात। पिद्दी सी थी तुम, छोटी। हाँ, छोटी सी थी। मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं ऐसे मुझे बोल रहे हैं मिलने के लिए। मेरी अम्मी ने मैसेज, मैंने अम्मी को बता दिया जाके, अम्मी ने कहा इग्नोर करो, 100 लोग अच्छे हैं, 100 लोग बुरे भी बोलेंगे। तो अच्छा खैर वो इग्नोर हो गया। फिर हर साल मेरी बर्थडे पे उस नंबर से विश आता था। अच्छा। तो ब्लॉक नहीं किया तो भाई आप ब्लॉक करेंगी तो अगले जिसने अप्रोच करना होता है ना, वो 10 नंबर्स भी निकाल लेते हैं। हाँ। तो मैंने फिर 2-3 साल तो मैसेज खोला ही नहीं। फिर 2022 की बात है कि मैं किसी इवेंट पे गई हुई थी। अच्छा। तो ये वहाँ मौजूद थे और इनको पता था कि मैंने वहाँ आना है। तो अब जिन्होंने हमें मिलवाया, अल्लाह उनका भला करे, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। सो मैं वहाँ पे इनसे मिली। तो हुआ ये कि सलाम दुआ हुई अच्छे से। कोई ऐसी बातचीत नहीं कि आप मुझे पसंद आई या मैंने आपको अप्रोच किया था, ऐसी कोई बातचीत कुछ भी नहीं हुई। सलाम दुआ हुआ, वहाँ और भी लोग थे, मैं उनसे भी मिली, एंड दैट्स इट। क्योंकि मैं गई हुई थी अपने एक शूट के लिए और मैं थकी हुई थी शूट से, फिर मुझे वो इवेंट भी अटेंड करना था। वो मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी इवेंट था कि मैंने किसी मीडिया का इवेंट अटेंड किया था। अच्छा। तो उसके बाद अगले दिन मुझे उसी नंबर से मैसेज आया। तो मैंने मैसेज, और उस पर ना, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब अननोन नंबर आता है तो नाम भी लिखा हुआ आता है, तो उस पर जवाद लिखा हुआ आया। अच्छा। तो मैंने वो मैसेज खोला, एंड उन्होंने लिखा हुआ था कि इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू एंड दिस एंड दैट। तो मैंने खोला, मैंने कहा अच्छा जवाद हैं जिनसे मैं रात में मिली थी ना कल इवेंट में। तो मैंने देखा कि हैप्पी बर्थडे के मैसेजेस आए हुए हैं, वो पुराने मैसेजेस जब मैंने इनको थोड़ा सा बातें सुनाई थी। मैंने कहा यार मैंने कितनी बदतमीज़ी कर दी, ये बंदा तो कल रात को मुझे मिला, ये कौन है? अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं वही हूँ जो रात को मिला हूँ। मैंने कहा नहीं, आप कौन है, मुझे कब से जानते हैं? फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको तब से जानता हूँ, आपका नंबर मैंने किसी दोस्त के थ्रू लिया था, और वो दोस्त का जो दोस्त हैं वो डायरेक्टर थे, और आप नई आई थी इंडस्ट्री में, तो आपका नंबर ऑब्वियसली 4 जगह पे था, क्योंकि काम की वजह से सब अप्रोच करते हैं। तो बस फिर वहाँ से थोड़ी बातचीत शुरू हुई, एंड फिर उसके बाद एक ब्रेक आ गया, लाइक 2-3 महीने हमने बातचीत की। एंड कुछ ऐसा नहीं था कि जिसमें उन्होंने मुझे कोई प्रपोज कर दिया हो, या उन्होंने कहा हो कि कोई रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ